everyone, welcome back to my YouTube channel Amrita's tutorial. This is Amrita and today I am going to solve NCERT chapter 8 that is trigonometry. और इसके पहले भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पे 2 लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को याद रख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, और आज के लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हियर वी हैव the first question of NCERT exercise 8.1. In triangle ABC, right angle at B, AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter. Determine sin A और cos A. And second question में है sin C and cos C. तो सबसे पहले हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दिस इज आवर ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी बोल रहा है तो यहाँ पे ये हम लोग का राइट एंगल है, यहाँ पे हम लोग उसको बी लिख लेंगे। एंड एंगल ए एंड दिस इज सी। ओके, दिस इज एंगल सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड कॉस सी। तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंड कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, so here it is given AB is equals to 24 centimeter. That means AB का जो ये है हम लोग को मिला है 24 सेंटीमीटर given है, and BC is equals to 7 centimeter. So firstly we have to find hypotenuse, that means AC. तो AC को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो पी स्क्वायर दैट मीन्स अभी हम लोग एंगल ए के लिए ले रहे हैं। एंगल ए यहाँ है, ये है हम लोग का परपेंडिकुलर और ये है हम लोग का एक साइड। दो एंगल जब एक साथ रहता है तो इसको हम लोग लेते हैं बेस और इसको लेते हैं परपेंडिकुलर। ओके, पी की जगह पे हम लोग लेंगे 7 एंड बी की जगह पे हम लोग लेंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है, जब ये एंगल लेते हैं तो और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस इज बेस एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। ओके, सो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग 7 लिए एंड बेस की जगह हम लोग 24। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, एंड जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक रूट मिलता है। सबसे पहले हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हम लोग को मिलेगा, जल्दी से बताइए, ऐड करने पे हम लोगों को कितना मिलेगा? 625। तो 625 किसका रूट होता है? 25 का। सो वी गॉट एच। एच हम लोगों को कितना मिला? 25। ओके, देन वी हैव टू पुट इट हेयर। तो साइन ए इज इक्वल्स टू पी बाई एच, दैट मीन्स हम लोग को पी क्या था? 7 एंड एच क्या मिला हम लोग को? 25। और cos A इज इक्वल्स टू बी बाई एच, दैट मीन्स बी है हम लोग का 24 एंड h है हम लोग का 25। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फॉर सेकेंड क्वेश्चन वी नीड साइन C एंड cos C। तो साइन C, जब यहाँ पे C है, यहाँ पे जब A था तो हम लोग एंगल A ले रहे थे, जब C है तो एंगल C लेंगे, ये वाला एंगल। ओके, साइन C उसके लिए फॉर्मूला वही होगा P बाई एच एंड cos C दैट मीन्स B बाई एच। ओके, बट एक चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर हम लोग का कौन सा हो जाएगा?
ये परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन सी यहाँ है एंड दिस इज 90 डिग्री, both lie in this side, so this is our base for angle C and this is our perpendicular. तो ये हम लोग का बेस हो रहा है, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखना है, दैट मीन्स 24 एंड हाइपोटेनियस दैट मीन्स 25 एंड बेस दैट मीन्स 7 बाई एच दैट मीन्स 25. बेस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग का 7 है. ओके, सो this is our first question. So in the second question it is given in figure 5.41 find tan p minus cot r. ओके, तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan p is equals to p by b, that means perpendicular by base. एंड कॉट के लिए अगर फॉर्मूला लिखे, कॉट आर है, तो कॉट के लिए फॉर्मूला जस्ट टैन का उल्टा होता है, दैट मीन्स अपोजिट होता है, बी बाई पी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग को, अगर यहाँ पे हम लोग को 12 दिया हुआ है एंड ये हम लोग को 13 दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकालेंगे. क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो वी हैव पी आर इज इक्वल्स टू 13, उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 12, उसका स्क्वायर. तो 13 का स्क्वायर 169 होता है एंड 12 का स्क्वायर 144. तो 169 माइनस 144 इज 25. क्यू आर का स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो हम लोग को क्या आता है, यहाँ पे रूट आ जाता है. 25 किसका रूट होता है, 5 का. तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5 सेंटीमीटर. ओके, तो टैन पी दैट मीन्स दिस इज एंगल पी, तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल पी एंड ये है हम लोग का 90 डिग्री. तो ये हम टैन के लिए हम लोग का ये वाला, ये इसके लिए एंगल पी के लिए ये हो जाएगा हम लोग का बेस एंड ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे p बाई बी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखेंगे 5 बाई बेस से हम हो जाएगा इसके लिए 12. समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, एंगल p यहाँ है, परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये हो जाता है बेस, ये परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग 5 डालें एंड बेस की जगह पे 12. तो कॉट r इज इक्वल्स टू b बाई पी. ठीक है, r है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेस, दैट मीन्स 5 बाई पी हम लोग का है 12. ये बेस, ये परपेंडिकुलर. तो अब हम लोग को वैल्यू चाहिए था टैन पी माइनस कॉट आर. यहाँ पे लिख लेते हैं टैन पी माइनस कॉट आर. टैन पी का वैल्यू वी गॉट 5 बाई 12 माइनस कॉट आर, दैट मीन्स 5 बाई 12. 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 दैट मीन्स 0. यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 12 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा एंड 5 माइनस 5 0, तो 0 बाई 12 दैट मीन्स 0. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए. तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है पहले लेक्चर, सबसे फर्स्ट लेक्चर मेरा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था. तो मैं बस इसको हिंट कर रही हूँ, आप लोग खुद से बनाना. अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर में जाके उसे देख सकते हो. साइन ए आपका दिया हुआ है 3/4, दैट मीन्स आपको साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच. तो यहाँ से आप पहले b निकालोगे, उसके बाद साइन a इज इक्वल्स टू 3/4, तो p बाई एच होता है. तो यहाँ से आप सबसे पहले b निकाल सकते हो. p आपको b नहीं दिया हुआ है तो आप b निकालोगे. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एच स्क्वायर, अब एच आपको दिया हुआ है 4, उसका स्क्वायर p दैट मीन्स आपको 3 दिया हुआ है माइनस b नहीं पता है. ओके, तो
सॉरी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड जब ये वाला 3 स्क्वायर इधर आएगा तो ये हम लोग को माइनस में आएगा, एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ओके, 16 माइनस 9 दैट मीन्स 7 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, एंड जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर से रूट आएगा, दैट मीन्स रूट 7 इज इक्वल्स टू बी। तो बी का वैल्यू आप लोग को मिल गया रूट 7, आपको चाहिए था कॉस ए, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस ए क्या होता है b बाई एच, दैट मीन्स b का वैल्यू है रूट 7 बाई एच है आप लोग को 4, एंड tan a इज इक्वल्स टू p बाई b, दैट मीन्स p इज योर 3 and b is your root 7. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसका एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप फर्स्ट वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब निकाला था, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, इसमें आपको बस कॉस ए एंड टैन ए निकालने बोला है, तो हम लोग बस कॉस ए एंड टैन ए निकाले। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given 15 cot A is equals to A, find sin A and sec A. ओके, तो 15 cot A is equals to 8 दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। 15 cot A is equals to 8, तो यहाँ से हम लोग cot का वैल्यू लिख सकते हैं, cot A का वैल्यू, cot A is equals to 8, ये 15 हम लोग का नीचे आ जाएगा। तो कॉट के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला पता होता है कि कॉट हम लोग का टैन का उल्टा होता है, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी होता है, तो कॉट उसका उल्टा दैट मीन्स b बाई p हो जाएगा। ठीक है, तो b हम लोग का 8 है, p हम लोग का 15 है, तो सबसे पहले हम लोग को h निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला होता है p बाई एच, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग को h चाहिए, तो हम लोग h निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64, तो 289। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, यहाँ पे हम लोग h इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, 289 इसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 का स्क्वायर 289, तो साइन a निकालना था, डैट मीन्स हम लोग यहाँ से साइन a का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल्स टू p बाई h, डैट मीन्स p वी हैव p 15 एंड h इज 17, and sec a is equals to, ये हम लोग का cos का उल्टा होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, दैट मीन्स ये हम लोग का उल्टा होगा तो h बाई b, तो h दैट मीन्स 17 एंड b दैट मीन्स 8। ओके, हम लोग को यही फाइंड करना था, साइन a का वैल्यू एंड sec a का वैल्यू। वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन a एंड sec a, so let's move to the next question. Okay, so given sec theta is equals to 13 by 12, calculate all the trigonometric ratio. सारा trigonometric ratio निकालना है, that means sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. sec theta आपको given है तो उसी से हम लोग को निकालना है। तो sec थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12। सेक थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी मैंने बताया था h बाई बी, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से p निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, h का वैल्यू आपके पास है 13,
उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, उसका वैल्यू आपको निकालना है, और बी आपके पास पता है 12 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो इसको माइनस कर देते हैं, 25, पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अगर पी का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 25 एंड 25 हम लोग का 5 का रूट होता है, तो पी का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5। ओके, अब यहाँ से हम लोग जल्दी वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, दैट मीन्स पी हम लोग को 5 बाई एच, एच है हम लोग का 13। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, बी का वैल्यू वी है 12 एंड एच का वैल्यू 13। tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, पी का वैल्यू पी का वैल्यू है हम लोग के पास 5 बाई बी का वैल्यू है हम लोग के पास 12। ओके, साइन कॉस tan, अब लिखते हैं हम लोग कॉसेक का वैल्यू। कॉसेक होता है हम लोग का साइन का उल्टा, तो साइन पी बाई एच है, इसका उल्टा डैट मीन्स एच बाई पी। एच का वैल्यू है हम लोग के पास 13 एंड पी का वैल्यू है 5। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस का उल्टा होता है, तो एच बाई बी। वैसे सेक का हम लोग को वैल्यू मिला हुआ है, वो तो गिवन था, वो भी हम लोग लिख देते हैं अगर ऑल बोला है तो। अब हम लोग को निकालना है कॉट थीटा, दैट मीन्स इसका उल्टा, दैट मीन्स बी बाई पी, तो बी है हम लोग का 12 और पी है हम लोग का 5। ओके, सो वी गॉट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question 6, it is given that if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B, then so that angle A is equals to angle B। अगर एंगल A और एंगल B आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, ए और बी बोल रहा है हम लोग का एक्यूट एंगल, दैट मीन्स एंगल ए और एंगल बी हम लोग का 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको क्या गिवन है? कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी आपको गिवन है। आपको शो करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो हम लोग एक इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ से ए बी पे होगा। तो ये इसको हम लोग नेम कर देते हैं सी एंड ये डी, दैट मीन्स सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए सी डी ट्रायंगल लेंगे, फिर बी सी डी ट्रायंगल लेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम लोग का एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा। ओके, आप लोग चैप्टर 6 में पढ़े होंगे जो कि आप लोग को था ट्रायंगल चैप्टर। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है वो लिखते हैं, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए है, एंगल ये है, ए का बात हो रहा है मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर देखें तो एंगल ए ये है और ये हम लोग का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का ये बेस हो जाएगा एंड ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये भी हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनियस ही होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बी बाई एच, दैट मीन्स बेस हम लोग का ए डी है, बाई क्या हो जाएगा? एच, दैट मीन्स ए सी। ओके, एंड कॉस बी के लिए अगर ये है हम लोग का कॉस ए के लिए, और अगर कॉस बी के लिए लिखे
तो बी यहाँ एंगल है परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ओके, तो बेस दैट मीन्स बी डी, हाइपोटेनस दैट मीन्स बी सी। तो आपको बोल रहा है कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, मतलब ये आपका इसके इक्वल है। ए डी बाई ए सी इक्वल किसके है, बी डी बाई बी सी। तो यहाँ से हम लोग बी डी को नीचे ला सकते हैं और ए सी को ऊपर भेज सकते हैं। ए डी बाई बी डी लिख सकते हैं और ए सी यहाँ चला जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, नीचे बी सी रह जाएगा। दैट मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए डी। ठीक है, आप लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े होंगे, ऐसा एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग एंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। दो साइड तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे, और एक साइड हम लोग का क्या है, सी डी। इस वाले ट्रायंगल में सी डी एंड इस वाले ट्रायंगल में सी डी कॉमन है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू सी डी दैट इज कॉमन। ओके, तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल बी सी डी के। जब हम लोग का दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है तो ऑटोमेटिकली एंगल ए इक्वल हो जाता है किसके, एंगल बी के। किससे, इसका रीजन हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसका रीजन हम लोग दे सकते हैं ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, दो सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग का इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे, और हम लोग को गिवन था कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, उसको लिए है तो कॉस ए का वैल्यू लिखे, कॉस बी का वैल्यू लिखे, दोनों को इक्वल किए। उसके बाद बस बी डी को नीचे ले आए और ए सी को ऊपर भेजे। ओके, और ये वाला हम लोग का यहाँ से दिख रहा है ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी। हम लोग का थेल्स थ्योरम से हम लोग को पता है कैसे होता है। और सी डी कॉमन, देन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल बी सी डी के, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, इसका रीजन क्या था, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल और टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।